बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभो सत्य परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। रामचरितमानस से पाठ के रूप में सुन रहे थे, जेने मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख से दुखित नहीं होते हैं उनको देखने से बहुत बड़ा पाप लगता है। सबको अपना अपना मित्र है न है। श्री सदगुरु महाराज की सबको अपना अपना मित्र। कहीं न कहीं उनका मित्र अवश्य है, लेकिन जो सच्चा शिष्य होते हैं उनका सच्चा मित्र सदगुरु होता है, परमात्मा होते हैं। विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता है, सदगुरु मदद करते हैं, परमात्मा मदद करते हैं। सच्ची घटना है, एक गुरु महाराज का भक्त था। उनके पेट में असह्य दर्द हमेशा होते रहता था। डॉक्टर से जब दिखलाया गया तो डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी में पत्थर है, किडनी पत्थर है। जब समाज के लोग जाने तो उनको मदद की, लेकिन दर्द कभी दूर होता ही नहीं था। सब मिलके विचार किए, इसका जो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन। डॉक्टर से सलाह लिए, डॉक्टर ने कहा ठीक है हम कर देंगे। सब लेके जब उनको डॉक्टर के पास ले गए तो वो कहते थे नहीं मेरे पास रुपया नहीं है। सब कहते थे हम लोग मदद करेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। बिलख बिलख करके रो रहे हैं, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। अपने सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, यह कष्ट बहुत बड़ा कष्ट होगा, ऑपरेशन होगा, बहुत कष्ट होगा।
मेरे पास रुपया भी नहीं है, जो मदद करेंगे उनका तो कर्जा मेरे ऊपर रह जाएगा। अगर बीच में मर जाऊं तो कर्जा कैसे उतरेगा। तरह तरह से वह चिंतन कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं। सब मिलकर के उनको कहते, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर्स कहते हैं इस पर लेटिए, आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। जबरदस्ती उनको लेटा उठ जाते थे, फिर नहीं हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। सदगुरु को याद कर रहे, सदगुरु को याद कर रहे। डॉक्टर जैसे इंजेक्शन उनको लगाते हैं और वो दोबारा लगाते, उसी समय बचाइए गुरु महाराज। गुरु महाराज को जैसे स्मरण करते, पहले से तो कर ही रहे थे। उसी समय वह जो लेटा हुआ था कुदक करके भागे, कुदक करके भागे, उनके पीछे पीछे पहुंच जाते। तो वह क्या करते, हमको पेशाब लग गई है, हमको पेशाब करने के लिए दीजिए। जिसे पेशाब करते हैं, जितने भी पत्थर था सब नीचे गिर गया। यह कहाँ की घटना है? बगल में इस्माइलपुर दियारा है, लक्ष्मीपुर कमला कुंड के आसपास की बात। ऐसे है हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। ये हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। विपत्ति में कोई मददगार नहीं तो ये रक्षा करते हैं। भरोसा रखिए, जो जो इन पर आस लगाए हैं सबका आस पूरा हो रहा। सब यह लोग, ये लोग, परलोक सबका मंगलमय बन रहा है और सदगुरु बना रहे हैं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। कटिहार के आसपास एक मानिकपुर बस्ती है। महावीर मेहता जी, उनके पेट में हमेशा दर्द होते रहता है, हमेशा। पूर्णिया इलाज कराया गया लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। ले गए पटना। पटना में यहां भी अल्ट्रासाउंड कराए तो 8 पत्थर है, वहां भी कराए तो 8 पत्थर है। ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर सलाह दिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो कहते इनके शरीर में खून है नहीं, जिससे खून बने वह दवाई दीजिए, कुछ दिन यहाँ रहिए, कुछ दिन रहिए। एकाएक उनके मन में नहीं हम जाएंगे घर, जब बाद में मेरा ऑपरेशन होगा तो हम जाएंगे घर। तो डॉक्टर साहब को तभी कर देते हैं, कभी नहीं, बाद में, जब बाद में कर दो बाद में। चले आए घर में सोए हुए थे। जब विपत्ति आती है तो लोग परमात्मा को अधिक याद करते हैं, नहीं करते हैं। तो हमेशा गुरुदेव को सुमरन करते थे, हमेशा गुरुदेव को सुमरन करते रहते थे। रात में जब सोने के लिए गए, मंत्र भी जपते थे, रो भी रहे थे। मंत्र जाप भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं और सो गए। जब गहरी नींद में सो गए तो क्या देखते हैं, उनके पास सदगुरु महाराज आते हैं। सदगुरु महाराज उनसे पूछते हैं क्या हो गया। सुनता हूं कि पत्थर हो गया है। या कहते हाँ गुरुदेव पत्थर हो गया है। कहाँ हुआ है? गुरु महाराज उनसे पूछ रहे कहाँ हुआ? गुरुदेव अल्ट्रासाउंड में निकला है 8 पत्थर है, लाइए मैं ऑपरेशन कर देता हूं। श्री सदगुरु, लाइए मैं ऑपरेशन कर देता हूं। वहां आए गुरुदेव क्या करते हैं, अपने हाथ से स्वप्न उनको ऑपरेशन करते हैं। श्री सदगुरु अपने हाथ से उनका ऑपरेशन करते हैं।
एक एक पत्थर निकाल करके उनको, एक निकालते उनके हाथ में देते हैं, पूरा निकालते उनके हाथ में देते हैं, 8 पत्थर निकाल करके उनके हाथ में दे दिए। यह सब स्वप्न में देख रहे हैं। एकाएक श्री सदगुरु एकाएक क्या करते, कुछ देर के बाद जब नींद टूटे, स्वप्न जो देखे थे याद रहा कि स्वप्न में गुरुदेव हमारा ऑपरेशन किए, 8 पत्थर हमको निकाल के दिए, तो पत्थर है कहाँ? ऐसे देखते हैं तो यहां तो चिरा हुआ है ही नहीं। उठे, जो दर्द हो रहा था दर्द समाप्त हो गया, दर्द समाप्त हो गया। अब जो है कुछ दिन घर पर रहे, लेकिन एक बार भी दर्द नहीं हो रहा है। अपने पुत्र से कहते एक बार चलो पटना, फिर कहते मेरा मन नहीं करता, अब मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। जब पटना गए तो डॉक्टर साहब से कहते डॉक्टर साहब एक बार मेरा पुनः अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब क्या कहते, बहुत पैसा हो गया है, पैसा वाला हो गए हैं। जब आपके अंदर में पत्थर है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सब कुछ है, तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। डॉक्टर साहब इन पर बिगड़ पड़े। यह क्या कहते डॉक्टर साहब, अरे पैसा तो मेरा लगेगा, आपका नहीं लगेगा, पैसा हम देंगे, जितना अल्ट्रासाउंड लिखना लिखिए। डॉक्टर साहब गुस्सा आकर के लिख देते हैं। जैसे आए अल्ट्रासाउंड कराए, कोई पत्थर नहीं, कोई पत्थर नहीं। दोनों अल्ट्रासाउंड को देख डॉक्टर साहब कहते हैं पहले अब इस बार गलती तो नहीं कर दिया है, और पहले का ठीक है कि अभी का ठीक है। तब वह डॉक्टर साहब जब उनसे पूछे तो सब स्वप्न का सब बात बताए, इस तरह गुरुदेव मेरा ऑपरेशन कर दिया। विपत्ति से, दुख में जो मदद करते हैं वही तो सच्चा मित्र होता है, नहीं होता है? तो मित्र दोस्ती किनसे कीजिए? भिखमंगा से, लुटेरा से दोस्ती कीजिए, सामर्थ्यवान सदगुरु से, जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ भक्ति, भक्ति चाहिए। श्रद्धा प्रेम से जब उन सदगुरु को पुकारेंगे, जीवन मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, दुर्गापुर की, भवानीपुर के पास दुर्गापुर है। एक मंडल जी थे, उनके पेट में असह दर्द होने लगा। उनका पुत्र ले गए पूर्णिया। पूर्णिया जब ले गए तो अल्ट्रासाउंड कराए, और उनका साला भी था। उनके पुत्र को नहीं कह करके उनके साला को कहते देखिए, इनके पेट में जो है फूलगोभी जो होता है, फूलगोभी फूल के छत्ता की तरह पेट में कैंसर रोग फैला हुआ है। अगर इसका ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ त्वचा झलक रहा, भीतर समझिए एकदम सड़ा हुआ है। ऑपरेशन कराएंगे भी, ये बचने वाला है नहीं। ऑपरेशन कराएंगे भी नहीं बचेगा, ऑपरेशन नहीं भी कराएंगे तो उतना ही दिन बचेगा। 15 दिन के अंदर इनका सब काम क्रिया हो जाएगा। श्री सदगुरु उनका मामा जब कहे अपने भगना से, तो भगना कहते मामा की करो। तब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कितना रुपया खर्चा होगा? कहा तत्काल 40,000। यहाँ नहीं, इनको ले जाना पड़ेगा, बंबई ले जाना पड़ेगा, वहां ले जाइए, और रहने में और खर्चा होगा।
ऐसे खर्चा होगा, वैसे खर्चा होगा। तब मामा भगना विचार करते हैं, हो मामा, जब डॉक्टर साहब कुछ ऑपरेशनों करेबे तो 15 दिन, नहीं करेबे तो 21 दिन, उससे बढ़िया नहीं करेबे हम बढ़िया रहते। उनकी बात को उनके पिताजी सुन गए और पुत्र को देखते बहुत उदास, साला भी उदास हैं, जो कैंसर रोग से ग्रसित थे। वो अपने पुत्र से कहते हैं, इन्हें आओ, इशारा करते हैं, इन्हें आओ, की भले। कल के बाबूजी डॉक्टर साहब को से बम्बई ले जाए, कल के आप हमारा कतो नहीं ले जा, चलो घर ले चलो, घर ले जा और अपना का जितने भी सत्संगी थे सबको बोला के सुबह शाम स्तुति प्रार्थना अपना कर हुए, गुरु महाराज के वाणी के पाठ हुए। जब तक हम जिंदा छे तब तक ऐठा सत्संग भजन करावा, स्तुति प्रार्थना सब मिलकर करते और हम सुनबे। पुत्र उनको लाए, जैसे यहाँ लाए तो सबको खबर किए कि पिताजी का स्थिति ठीक नहीं है, कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। उनको ऐसी अवसाद रोग हो गई है जिनका इलाज हम गरीबों के लिए असंभव है। तो पिताजी का ये कहना कि सब सत्संगी मेरे यहाँ आकर स्तुति प्रार्थना करें सुबह और शाम वाला, गुरु महाराज का वाणी का पाठ हमको सुनावे। तो जब तक जीवित है तमाम वहां चल करके मेरे यहाँ सत्संग भजन कर दीजिए, स्तुति प्रार्थना कर दीजिए। सब ग्रामीण हाव भर देते हैं। श्री सदगुरु जब सब ग्रामीण हाव भरते हैं, आए सुबह जब हुआ तो सब सत्संग में आए, स्तुति प्रार्थना सब क्षेत्र छरपरा प्रातः कालीन में सत्संग जो का पाठ हुआ, शांति संदेश से पाठ करके उनको सुना रहे हैं। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनका पेट का रोग जो है समाप्त हो गया। पेट का रोग समाप्त हो गया। तब आकर तो रोगी जैसा लगता ही नहीं है, पेट में दर्द भी नहीं हो रहा है। एक काम किया जाए, डॉक्टर से पुनः दिखलाया जाए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहते इनके पेट में तो फूलगोभी फूल के तरह पेट में कैंसर रोग फैला हुआ। अब क्या एक्सरे करा करके क्या करूं? कहा एक बार कर दीजिए, लिखे। जब लिखते हैं तो पेट में कोई रोग नहीं है। डॉक्टर साहब कहते क्या हो गया? कहीं ऑपरेशन तो नहीं करा है, कहीं तो दाग भी ऑपरेशन का नहीं है। तब वह लड़का कहते हैं मेरे पिताजी का कहना था, मुझे मेरे यहाँ सब सत्संगी को बुलाकर सुबह का स्तुति प्रार्थना सत्संग सुना, प्रातः काल रात्रि काल भी सत्संग होगा, गुरु महाराज की वाणी का पाठ है, हमको सुना दो। जब तक जीवित हैं तब तक सुना दो। यही सुना रहे थे, पिताजी के पेट का रोग जो है दूर हो गया। डॉक्टर ने कहा इन पर सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा। सदगुरु गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम एक लेवे। जो ऑपरेशन कराने के बाद भी 15 दिन बचता, नहीं कराते तो 21 दिन बचता, वह लगभग उतने उम्र से लगभग 40 वर्ष और अधिक जिए। 40 वर्ष, 100 वर्ष को पार कर गए। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दवा से होती है। काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं साचा सदगुरु जे मिले सब साध समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। एक लड़का, एक व्यक्ति था जिसको गांव में 3 मित्र था। बचपन में एक मित्र उनका था, धर्मात्मा मित्र था। उन सबको छोड़ करके 3 मित्र को पकड़ लिए। संसारिक मित्र को पकड़े। पहले वाला मित्र वह भी संसारिक था लेकिन आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे।
अब इस मित्र के पास नहीं आकर के उस मित्र के पास जाते हैं। कुछ दिन के बाद यह मित्र जो है केस में फंस गया, केस में फंस गया। श्री सदगुरु जब केस में फंस गया तो केस हुआ, तो अब जो है हाकिम कह रहे हैं, वकील बहस करते हैं, तो हाकिम से पूछते हैं, सर अरे मेरा किसी तरह इनको रिहा किया जाए। हाकिम कहते अगर कोई आकर के गुजरेगा यह निर्दोष है तब तो हम उनको रिहा कर देंगे, कोई इनके पीछे आता ही नहीं है। तो वहां आकर उनको कहते अब कोई मित्र है? कहा हाँ, गाँव में 2 मेरा मित्र है। कहा उनको जाकर के कहिए, सिर्फ वो आकर के कहेंगे कि यह निर्दोष है, निर्दोष है। इतना जाकर के कहिए। तो वह क्या कहते हैं, हम यहां से जा नहीं सकते, हम यहां से जा नहीं सकते। कहते वहां तो जाना ही पड़ेगा। कहा दूसरे मित्र ने क्या कहा, वह कहते हम अगर जाएंगे तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो जाएंगे तो कुछ बोलेंगे, यहां तो बोलना पड़ेगा। कहते एक तो आने से इनकार करते हैं, एक कहते जाऊंगा तो बोलूंगा ही नहीं, तो क्या करूं? जब कष्ट से काफी दुख कष्ट भोग रहे हैं तब हाकिम कहते हैं और तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? कहाँ एक बचपन का मित्र था। का एक काम करो उस मित्र के पास जाओ। का इन दोनों के चलते मैंने सच्चा मित्र को छोड़ दिया है। का एक बार तुम जाओ। उसी समय वह उस मित्र के पास गए। जैसे गए वो धनी मित्र थे, वो धनी मित्र थे, कृष्ण और सुदामा की तरह मित्र थे। जैसे यह गरीब मित्र वहां जाते उनको देख करके धनी मित्र दौड़ पड़े, मित्र आओ कहाँ आए? ऐसे हाथ पकड़ करके अपने पास कुर्सी पर बैठा लेते, जबकि फटा चिथरा कपड़ा है। धनी मित्र कहते बहुत दिन के बाद याद आया, पहले क्यों नहीं आता था? कहा मैं क्या करूं, मैं किसी नकली मित्र के फेर में पड़ गया था। कहा मित्र बहुत बड़ी विपत्ति है, हमको बचा लो। कहा क्या चाहते हो? कैसा विपत्ति, क्या चाहते हो? कहा मुझे फांसी की सजा पड़ने वाली। कहा और सब क्या कहा? कहा और सब ने कहा कि मैं तो यहां से टस से मस नहीं हो सकता, मैं तो जा ही नहीं सकता। कहा दूसरा क्या कहा? उसने कहा जाऊंगा तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, वहां तो बोलना पड़ेगा। उसी समय वह क्या कहते हैं, इसके लिए तो चिंता मत कर, इसके लिए चिंता मत कर, जो रुपया खर्चा होगा मेरा खर्चा होगा, और तुमको रिहा करके तुमको फांसी का सजा पड़ने के लिए नहीं देंगे। उसी समय गाड़ी पर बैठाए गए, कोर्ट गए, हाकिम के पास गए, वकील से मिले, और जब उनको बुलाए तो उन्होंने कहा सर यह मेरा बचपन का मित्र है, मैं इसे जानता हूं, यह निर्दोष है। उसी समय हाकिम रिहा लिख देते। उस मनुष्य का 3 मित्र था। हम लोगों प्रत्येक जो हम लोग हैं, हम लोगों का भी 3 मित्र है, प्रत्येक का 3 मित्र है, जिससे काफी हम लोगों को जुड़ाव है, जो उसमें मेल मेल करके समय को काट रहे हैं। कौन मित्र? जो एक मित्र ने कहा कि मैं यहां से टस से मस नहीं हो सकता, वह मित्र हम लोगों के पास भी है। जब से जन्म लिए बड़े हुए तब से हम लोग धन को संग्रह करने में लग गए। मकान, जमीन, जायदाद, प्लॉट का प्लॉट जमीन बनाए, खेत में फसल लहलहा रहा, नहीं लहलहा रहा है। जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, कोई मित्र आता है, गोदाम में चावल भर दिए, मकई गेहूं भर दिए, आएगा ये जो सजाने वाला भरने वाला संसार से चल बसा, एक बार पूछो कि मित्र क्या हाल है? खेत में गेहूं मकई लहलहा कहेगा कि मित्र कहो क्या हाल है? उसी तरह हम लोगों का एक मित्र है जो धन संपत्ति है, बैंक में रुपया है तो बैंके में रहेगा, और यह भी नहीं कहेंगे कि जिसने मुझे सजा करके रखा संसार से जा रहा है, एक बार चल के देखो कि मित्र एक बार यह रुपया ले लो, यह गट्ठर ले लो,
वह टस से मस नहीं हो सकता। एक हम लोगों का मित्र है जो टस से मस नहीं हो सकता। दूसरा मित्र जो कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन कुछ बोलूंगा नहीं, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है इस लाश को श्मशान घाट लेकर के जाते हैं। क्या करते हैं? लाश को अग्नि पर सुपुर्द कर देते हैं। जो जलाने वाले जाते हैं, कुछ बोलते हैं जलाने वाले, यही हो रहा है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। वहां जाने के बाद यह भी पद समाप्त हो जाता है, चिता पर जल करके राख हो रहा है। और यह भी नहीं कहते तमाम, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कहीं कहीं जिलेबी भी चलता है। श्री सदगुरु, इतना जिलेबी, इतना पूरी का, जब जिधर काढ़ा गोला जब जाते हैं ना तो कहते हैं इतनी इसमें जिलेबी इतना, उसमें पूरी इतना चला। कोई बैठ करके सिगरेट, कोई खैनी खा रहे हैं और कुछ नहीं बोलते, या नहीं कहते कि यहाँ जा रहा है, उनके लिए कुछ शुभकामना, उनके लिए कुछ सोचें। ठीक उसी प्रकार जो एक ने कहा कि वहां जाकर के कुछ बोलूंगा ही नहीं, जो जलाने के लिए जाते हैं वह भी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हैं। कि हम लोगों का 2 मित्र हो गया, तीसरा मित्र हम लोगों का भी। धानानि भूमो पशुओ गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने यह सीतायान परलोक मार्ग धर्मानु गो गच्छति जीव एक। आप अपने जीवन में शुभ और अशुभ कर्म, शरीर भी साथ नहीं जाएगा लेकिन शुभ और अशुभ कर्म आपके साथ जाएंगे। कहां तक? यमराज की अदालत तक, वहां तक जाएंगे। आप जो जीवन में पाप किए हैं उसका फल वह बताएंगे कि हमने पाप किया, आप पुण्य करेंगे, वह भी आपके सामने रहेंगे और यमराज से कहेंगे कि यह तो इस तरह का पुण्य किया है, और वहां भी धर्म आपको बचा लेंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोगों का मित्र कौन है? सदगुरु है, परमात्मा। सदगुरु क्या करते? वहां तक यमराज के अदालत से छुटकारा दिलाते हैं, अच्छी गति दिलाते हैं, मोक्ष धाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम लोगों को मित्र चाहिए, लेकिन सच्चा मित्र चाहिए। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। ऐसा जब गुरु मिलता है जीव को ब्रह्म परमात्मा ही बना देते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग रूपी मित्र को पकड़िए। सत्संग, परमानंद महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा सब साकर थे। कोई जीवन में सद्गुरु नहीं किए थे, न कोई दान न पुण्य किए थे। सबका शरीर छूटा तो नरक में जाकर के दुख भोग रहे हैं। नरक में जमदूत क्या कर रहे हैं? मुगदर से मारे, मुगदर से कुटाई कर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। चीख चिल्ला रहे हैं। यमराज को दया गए और कहने लगे अगर तुम्हारे वंशज के लोग कोई सत्संग करवाते तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुम्हारे वंशज के लोग गुरुधार भजन वेद लेकर के सत्संग करवाते तुम्हारा उद्धार हो जाता। जब इस तरह यमराज के 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, स्वप्न आकर राजा कवास से कहते कवास एक काम करो, तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवाओ, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। स्वप्न में जैसे कहते हैं, नींद टूटने के बाद राजा कवास के मन में हुआ हमारे वंशज पूर्वज सब नरक में दुख भोग रहे हैं, हमको भजन भेद लेना चाहिए। पत्नी से विचार किए। उसी समय राजा कवास
सच्चे सदगुरु के पास गए और उसे कहते हैं, हे गुरुदेव मुझे भजन भेद दे दीजिए और मेरे यहाँ आज सत्संग करवा दीजिए, कर दीजिए। हाँ भर दिए, सब दयालु होते हैं, हाँ भर दिए। कहा ठीक है। संत सदगुरु भी वहां आए और राजा कवास घर आए तो अपने से फूल तोड़े थे। फूल जो तोड़ रहे थे उधर से पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कोई तोड़ने वाला नहीं है? अब फूल तोड़ करके आप क्या कीजिएगा? तो राजा कवास कहते आज मेरे यहाँ सत्संग है, आज हम भजन भेद लेंगे, भजन भेद। पंडित जी कहते हैं महाराज खरमास चल रहा है, खरमास भजन भेद और सत्संग भूल से नहीं कराना चाहिए। कहते नहीं सदगुरु आ गए हम तो सत्संग भी करेंगे, भजन भेद भी लेंगे। पंडित जी समझा रहे, राजा कहते नहीं हम तो भजन भेद लेंगे। तो राजा पंडित जी गए घर, पंडित ऐसे कहने लगे अब तो बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या हो गया? आज राजा कवास भजन भेद लेंगे, सत्संग करेंगे। जब भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे उनके यहाँ तो पूजा पाठ होगा नहीं, सत्यनारायण भगवान का कथा होगा नहीं। एक दिन पूजा करते थे, साल भर का दान मिल जाता था, बैठ करके खाते थे। और साल में ऐसा कई बार उनके यहाँ पूजा पाठ कर लेते थे, बैठ करके खाते थे। यह हम लोगों का छूट जाएगा। राजा कवास मानने के लिए तैयार नहीं। एक काम करो ना, रानी को समझाओ। पंडित नाई रानी से कहने महारानी, महारानी भी बाल को सजा रहे थे। महारानी आप अभी कहीं जाएंगे क्या? कहा नहीं आज सदगुरु आए हैं, भजन भेद लूंगी, महाराज भी लेंगे और सत्संग होगा। पंडिताइन क्या करेंगे? आपका माथा खराब हो गया है, खरमास चल रहा है। और जानते हैं इसमें अगर लीजिएगा राजा तो भजन भेद लेकर के सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी बन जाएंगे, घर राजपाट को छोड़ करके जंगल भाग जाएंगे। और राजपाट को आपको संभालना पड़ेगा, दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी महारानी है, राजरानी है, वहां दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा, नौरी का काम करना पड़ेगा। लिखा हुआ भाग में दुख तो सुख कहां से होगा? माथा ठनक गया। श्री सदगुरु माथा जैसे ठनका, दौड़ करके महाराज मत लीजिए, खरमास चल रहा है, मत। रोने लगी। अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। राजा उनके फेर में पड़ गए। संत सदगुरु कहते महाराज छोड़ दीजिए, बादे में लेंगे। जैसे सदगुरु उधर जाते हैं, फिर जब नरक लोक में मुग्धर चल रहा है, कूट रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ। उस समय देवर्षि नारद वहां थे। देवर्षि नारद कहते जमदूत अरे अभी तो कितना शांत था, तुम लोग काहे पिटाई कर रहे हो? जमदूत क्या कहते हैं? राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे, आज उनके यहाँ सत्संग होने वाला था, इसलिए जमराज ने कहा इसका पिटाई मत करो, क्योंकि इनके वंशज के लोग सत्संग करवाएंगे। किसी भी कुल में एक भी धर्मात्मा हो जाता है, सत्संगी हो जाता है, 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता। आप लोग बहुत पीढ़ी को उद्धार कर दीजिएगा, अपने से गिनते 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। श्री सदगुरु। और ये महाभारत सबल सिंह कृत महाभारत में है, सबल सिंह चौहान कृत महाभारत में भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को तार देता है। जब पिटाई कर रहे थे 21 पीढ़ी तक का, राजा कहते हैं देवर्षि नारद से, हे देवर्षि हम लोग तो संसार के धन को बटोरने में लगे रह गए, कभी सत्संग नहीं करवाए, न दान न पुण्य कोई शुभ काम नहीं के। राजा कवास को जाकर के समझाइए, उनको कहिए भजन भेद लेने के लिए। रानी को भी डांटे, पंडित को भी डांटे, पंडिताइन को भी डांटे। अब देखिए कैसे जाने, नहीं जानते, सब वहां से खेल देख रहे हैं, डांटे। और उनको कहिए भजन भेद लेने के लिए, सत्संग करवाने के लिए। जैसे राजा कवास की
राजा कवास के पास देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, अरे आपके किस पीढ़ी तक का राजा नरक में बने हुए हैं? जमदूत काफी मुकदर्शी पिटाई कर रहे हैं, आप भजन भेद ले लीजिए और पंडित को भी डांटिए, पंडिताइन को भी डांटिए, अपने पत्नी को भी डांटिए। जब सत्संग करने के लिए नहीं आती उनको डांटिए। भजन आप लोग को नहीं करो, सही सदगुरु हाँ करे, उनको पिटाई भी करे, जैसे कहते पिटाई भी करे, जैसे देवर्षि नारद समझाए। फिर कवास गए, संत सदगुरु के पास गए, कहा मुझे भजन भेज दे दी, चलिए मेरे यहाँ। पुनः सदगुरु आए, जैसे सदगुरु आए, जैसे राजा कवास फूल तो रहे थे, फिर पंडित जी टुघरते आ गए। अब पंडित जी कहते, महाराज आज क्या होगा? कहा आज भजन भेज लेंगे सत्संग। महाराज खरमास चल रहा है। राजा आंख फुराते हुए कहते, सिपाही पकड़ो इसको। जैसे कहा पकड़ो, पंडित जी भागे, हपसते हुए वहां गए। वहां जब गए तो पंडिताइन क्या हुआ? कहा राजा कवास आज भजन भेज लेंगे। मैंने कहा खरमास चल रहा है। उन्होंने कहा इसको पकड़ो। हम भागे इधर। कहा क्या करोगी? तुम जाओ। जैसे महारानी के पास, वह महारानी रानी, यह तरह दुख लिखा हुआ, सुख कहाँ से होगा? तरह तरह समझा रहे। फिर रोने लगी, महाराज मत लीजिए। राजा देख ले पंडिताइन को। राजा महारानी को डांटे, जितना जल्दी हो भजन भेद ले लो। सिपाही पंडिताइन को पकड़ो। पंडिताइन बगले बगले भागे। राजा कवास और उनकी धर्मपत्नी भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद सत्संग कराए। जैसे हम लोग आरती करते हैं, सत्संग समापन की ओर जा रहा था। उसी समय 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। यह सत्संग का फल है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ दर्शन पाए। आप लोग जो सत्संग करेंगे तो पता नहीं चलेगा। एक न एक दिन संसार से चलेंगे। जब वहां जाएंगे तब देखेंगे अच्छा सुख, अच्छा भवन आपके लिए बन करके तैयार रहेगा। जब सुख भोगिएगा कहिएगा थोड़े दिन के लिए इतना लाभ, अगर पहले से करते तो बहुत लाभ होता है। इसलिए आपके जितने भी सके सबको सत्संग बुलाइए, सबको भजन भेद दिला करके सत्संग कीजिए। इह लोग परलोक मंगल होगा। दोस्ती कीजिए परमात्मा से, दोस्ती कीजिए सदगुरु से। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ताकि बढ़ा दिया।